हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे परिमेय संख्याएं आपस में कब कब बराबर होती है। यहाँ पर कुछ परिमेय संख्या दिया हुआ है जिसे देख करके आपको बताना है कि क्या ये आपस में बराबर है। यदि बराबर है तो कौन कौन सा बराबर है और कौन सा नहीं है। इसे आप तभी बता पाएंगे जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको यह पता हो कि तुल्य परिमेय संख्या होता क्या है। यदि थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है परिमेय संख्या के संबंध में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम जो भी सिखाते हैं, जो भी यहाँ पर लेके आते हैं, बहुत ही सरलता के साथ आपके लेकर आते हैं। इसके पहले हमने परिमेय संख्या के 2 वीडियो दिए हैं। पहले वीडियो में स्पष्ट किए हैं कि परिमेय संख्या का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। आप सोचिए कि परिमेय संख्या का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। और परिमेय संख्या होता क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है। इन सभी बातों को हमने पार्ट 1 में क्लियर किया। उसके बाद हमने बात किया कि मानक परिमेय संख्या क्या होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट जरूरी है, इसको आप समझ लेना, ठीक है। यदि नहीं देख पाए हैं तो उसको देख लेना, इस वीडियो के लास्ट में आप देख लेना, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर लेना परिमेय संख्या पार्ट 1 बाय नारायण सर, परिमेय संख्या पार्ट 2 बाय नारायण सर, आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि परिमेय संख्याओं की तुलना किस प्रकार से किया जाए। हम कैसे पता करें कि कौन सी परिमेय संख्या आपस में बराबर है, ठीक है। जब हम तुलना शब्द सुनते हैं, जब आप तुलना शब्द सुनेंगे तो आपके दिमाग में 3 बातें आनी चाहिए। कौन कौन सी आनी चाहिए बताइए, सोचिए। मैंने तुलना शब्द कहा, तुलना शब्द सुनते ही आपके दिमाग में कुछ बातें आने चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब मैं भिन्न पढ़ा रहा था, पूर्णांक पढ़ा रहा था, प्राकृत संख्या पढ़ाया, पूर्ण संख्या पढ़ाया, वहाँ भी स्पष्ट किया हूँ कि जहाँ भी तुलना शब्द आप सुनेंगे 3 बातें आपके माइंड में आनी चाहिए। कौन कौन सी देखिए। तुलना जो है 2 वस्तु में, 2 संख्याएं या 2 किसी अन्य चीज़ों में होता है कि नहीं होता है। तो जब 2 चीज़ों में हम तुलना करते हैं तो या तो वे आपस में बराबर होंगे, ठीक है, या तो वे आपस में बराबर होंगे, या एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा, या एक छोटा है तो दूसरा बड़ा होगा, ठीक है। ये 3 स्थितियां उत्पन्न होती हैं जब हम किसी भी चीज़ का तुलना करते हैं। आता है कि नहीं आता है। अब हम चूँकि परिमेय संख्या का तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पर भी स्थिति उत्पन्न होगी, या तो 2 परिमेय संख्याएं आपस में बराबर होंगे, या एक बड़ा होगा या एक छोटा होगा, ठीक है। तो जब 2 परिमेय संख्याएं आपस में बराबर होती है तो उसे कहा जाता है तुल्य परिमेय संख्या। क्या कहा जाता है, तुल्य परिमेय संख्या। क्लियर है। जब 2 परिमेय संख्याएं आपस में बराबर होती है तो उसे कहा जाता है तुल्य परिमेय संख्या। चूंकि तुल्य परिमेय संख्या का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, इसलिए हम इन दोनों पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगले क्लास में बताएंगे कि ये दोनों स्थितियां कब कब होती हैं। आज आपका पूरा फोकस जो है इसी पर रहना चाहिए कि तुल्य परिमेय संख्या होता क्या है, तुल्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ। अब थोड़ा सा एक बार और सोचिए, जब आपने सुना तुल्य परिमेय संख्या, क्या तुल्य परिमेय संख्या, तो एक और शब्द जो है आपके माइंड में आया होगा। सोचिए, तुल्य परिमेय संख्या सुन करके या पढ़ करके कौन सा शब्द जो है आपके माइंड पर आ रहा है, सोचिए उसको। यदि आप भिन्न पढ़े हैं, यदि आपने हमारे भिन्न के वीडियो देखे हैं तो आपको याद हो रहा होगा, तुल्य परिमेय संख्या सुनते ही आपके मन में याद आ रहा है तुल्य भिन्न संख्या। आया कि नहीं आया, तुल्य भिन्न संख्या। और आपको हमने पहले ही वीडियो में बता दिया, भिन्न में जब ऋणात्मक भिन्न को शामिल कर दिया जाता है तो वहाँ पर हो जाता है परिमेय संख्या, ठीक है। इस प्रकार से भिन्न को ज्ञात करने का, भिन्न में तुल्य भिन्न ज्ञात करने का जो भी तरीका है, जो भी प्रोसेस है, वे सारी बातें जो है परिमेय संख्या पर लागू होता है। इसके साथ साथ कुछ और बातें भी हैं। तो सबसे पहले इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हम जैसे सीखते हैं 1/2,
तो 1/2 क्या होता है, इस प्रकार से हम चित्र बना दिए, 1/2 है कि नहीं है। इसमें हमने कलर कर दिया, तो जो कलर किया हुआ हिस्सा है वो 1/2 है, 1/2 है। और ये नहीं है 1/2, बताइए, ये 1/2 है, तो ये क्या है, अक्सर ध्यान इसमें जाता है ना, अक्सर ध्यान इसमें, ये 1/2 है। इसको आप सोचते नहीं है, अरे भाई ये भी 1/2 है और ये खाली जगह भी 1/2 है। ठीक है, अब चूंकि हम आधे पर काम कर रहे हैं 1/2 पर, तो एक हिस्सा को फोकस किए। ठीक है, दोनों 1/2 है। अब यहाँ पे यदि हम इसको 2 हिस्से में और बांट दें, बीच से एक और लाइन खींच दें, तो आप देख सकते हैं वही वस्तु है, उतना ही कलर किया हुआ है, अब 4 टुकड़ों में बढ़ गया और ये कहलाया 2/4। ठीक है, अब आप देख सकते हैं चाहे हम इसे 1/2 कहें तो भी उतने ही हिस्से को कलर किए हैं, और 2/4 कह रहे हैं तो भी उतने ही हिस्से को कलर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 बराबर 2/4, और यही जो है तुल्य भिन्न है, यही जो है तुल्य भिन्न है। और यदि 2/4 जो है ऋण 2/4 होता, 2/4 जो है ऋण 2/4 होता, तो क्या ये आपस से बराबर होते। इसी छोटी सी बात पर आपको विशेष डिस्कस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3/5 है और 6/10 है। 3/5 भी एक परिमेय संख्या है, देखिए दोनों में पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 6/10 भी परिमेय संख्या है। अब इसे ज्ञात करने के लिए क्या ये तुल्य परिमेय संख्या है, तो इसे आप कटा दीजिए, तो 2 के पहाड़ा में कटेगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब आप देख सकते हैं 3/5 यहाँ पर भी है, 3/5 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो दोनों बराबर है। अब इसे भी आप कटाते हैं, इसे भी कटाते हैं, तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, लेकिन यहाँ पर ऋण 3 है। अब यहाँ पर 3/5 ऋण 3/5। ठीक है, तो चिन्ह को देखोगे तो देखते ही बता दोगे कि ये बड़ा है, लेकिन समझना होगा क्यों बड़ा है। ठीक है, चिन्ह को देखते साथ आप बता दिए कि 3/5 ये वाला बड़ा है, ये छोटा है कि नहीं। ये दोनों तुल्य भिन्न नहीं है, तुल्य परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है इस पर डिस्कस करना जरूरी है। अब यहाँ देखिए, हमने इस प्रश्न को यहाँ पर ले आया, सरल करने के बाद 3/5 यहाँ है और ऋण 3/5 यहाँ है, तो यह जो है धनात्मक संख्या है। आपने संख्या रेखा में देखा कि शून्य के इस ओर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से संख्याएं रहती है, और इस ओर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 होती है। ठीक है, और इस तरफ बढ़ते जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यदि हम इसमें और इसमें तुलना करें, इसमें और इसमें तुलना करें, तो एक जो है धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या अर्थात यदि हम रुपये पैसे के रूप में देखेंगे तो 1 रुपया बोलते हैं तो आपके पास 1 रुपया है, लेकिन यदि ऋण 1 रुपया बोलेंगे तो इसका मतलब है आप 1 रुपया उधारी में हैं। तो बताइए, आपके पास खुद का 1 रुपया है वो ज़्यादा है कि उधारी का 1 रुपया है वो ज़्यादा है। खुद का 1 रुपया है, इसका मतलब आपको किसी को देना नहीं है, उधारी का है मतलब आप उसको वापस भी करेंगे। तो इस प्रकार से धनात्मक संख्या जो है ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। तो यही बात जो है परिमेय संख्या के लिए भी लागू होता है। ये जो है धनात्मक परिमेय संख्या है और ये जो है ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। चाहे 0 दे दिया जाए और इधर ऋण 6/10 भी दे दिया जाए, चूँकि यह ऋणात्मक है और 0 के बाद ही आता है ऋणात्मक संख्या, आप देख सकते हैं 0 के बाद आ रहे हैं, तो ये हमेशा छोटा होगा। ये पहली स्थिति है, जब एक संख्या धनात्मक हो एक संख्या ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक संख्या हमेशा छोटा होता है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति ये होती है कि दोनों संख्या ऋणात्मक है, दोनों संख्या ऋणात्मक है, जैसे कि यहाँ पर ऋण 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 है, तो दिख रहा है ये क्या है, आपस में बराबर है, तो ये तुल्य भिन्न हुआ, तुल्य परिमेय संख्या हुआ। यदि यहाँ भी ऋण है यहाँ भी ऋण है, कुछ परिमेय संख्या में रहता है ऋण 3/5, ऋण 3/5, जो आपस में कट के वापस 3/5 हो जाता है, तो ये भी बराबर है। तो इस प्रकार से चिन्ह पर आपको विशेष ध्यान देना है। जब आप तुल्य भिन्न समझ जाते हैं, तो जब तुल्य भिन्न के बाद आप चिन्ह पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो वहाँ से आपका परिमेय संख्या
तुल्य है या नहीं यह भी स्पष्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं किसी भी परिमेय संख्या का तुल्य परिमेय संख्या कैसे बनाया जाए। ठीक है, चलिए इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। हमने देखा कि ये दोनों जो है तुल्य परिमेय संख्या है, ये नहीं है, तुल्य परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं ऋण 3/5 ऋण 6/10। तो देखिए दोनों में ऋण है तो ये आपस में कट जाएगा। अब ये क्या हो गया, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया, धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। तो ये आपस में बराबर नहीं है। इस प्रकार यहाँ भी देख सकते हैं ऋण 3/5 है और यहाँ पर 6/10 है। तो ऋण चाहे नीचे में हो चाहे ऊपर में हो, यदि एक संख्या में ऋण है, चाहे अंश में ऋण हो चाहे हर में ऋण हो, तो यह जो है ऋणात्मक भिन्न नहीं कहलाता है, ऋणात्मक परिमेय संख्या ही कहलाता है। ठीक है, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दोनों में जब तुलना करते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 3/5 और ये भी कट के हो जाएगा ऋण 3/5। तो ये आपस में बराबर है। तो ये स्थितियाँ हैं। अब यदि आपको यह दे दिया जाए ऋण 2/5 के तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो जिस प्रकार से आपने भिन्न का तुल्य भिन्न ज्ञात किया 2/2 से गुणा करके, उसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4, ऋण का ऋण 4/10। ऋण 2/5 दिया है, उसका और ज्ञात करना है तो 3/3 से गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, ऋण 6 हो जाएगा और ये 15। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हो। और बाकी धनात्मक का तो करना आप जानते ही हैं। 1/2 है तो 1/2 गुणा 2/2 कर दो, 2/4 हो जाएगा। फिर 3/3 कर दो, 3/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आपका तुल्य भिन्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि परिमेय संख्या छोटा बड़ा कब कब होता है, उसे आरोही और अवरोही क्रम में कैसे हम लिख सकते हैं। धन्यवाद।